हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है एंड ओवरऑल कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं इस पूरे मंथ आप लोगों के लिए। आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ, हम सारे एक्सपेक्ट्स पे यहाँ पर देखेंगे। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं और चूज़ करने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके हैं। या तो जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अब वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है बैलेंस का कार्ड एंड साथ में बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर हार्मनी एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो प्रेफरेंस आप लोगों को कार्ड से चूज करने पर देनी है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से इस रीडिंग को देख सकते हो। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने बैलेंस का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसे कुछ रहने वाला है। साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये भी देखेंगे। लेकिन आप लोग मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और देखो, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे एक्शन लेने से ही होती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि 3 वो एक्शंस जो कि इस मंथ आप लोग अपने लिए लेने वाले हो, वो कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी हेल्थ का, आपके करियर का या लव लाइफ का। आपने ज़रूर उनको आइडेंटिफाई करना है ये रीडिंग को देखते देखते, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है। सिंपली कुछ नहीं करना, बस 1 and 2 and 3 बस उनका नेम लिखना है एज ए प्रॉमिस कि आप लोग पूरे एफर्ट्स करोगे जो प्रॉमिस आज अपने आप से कर रहे हो उसको निभाने का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाला है नवंबर 2024 आप सभी लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. So the first card is step into empowerment. Okay, speak your truth. Share your gifts. Okay, and cherish your sacredness. सो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन फर्स्ट, एम्पावरमेंट, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं दिख रहा है। पहले जैसे आप लोगों के मन में ना बहुत झिझक थी अपनी बात कहने से, अपनी बात रखने से। आप लोग जैसे खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझते थे। आपको ऐसा लगता था दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आपको सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हो रही है। यहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग जैसे अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को दूसरे लोगों के साथ समहाउ कंपेयर कर रहे थे कि देखो दूसरे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया में सब लोग बड़े खुश हैं, सबके साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, एक मैं ही हूँ कि मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी डिफिकल्टीज है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने ना किसी तरीके से एक तो सच आ रहा है कि कभी कभी होता है ना, कभी कभी नहीं, ये मोस्ट ऑफ इस टाइम पे चल रहा है कि सोशल मीडिया पर दिखाया कुछ जा रहा है, एक्चुअल में कुछ है। लोग कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, और कुछ लोग बस उन्हें देख देख के परेशान हुए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो परेशानी, प्रॉब्लम्स जो हैं, हर कोई अपनी लाइफ में अपने तरीके से डील कर रहा है, सिचुएशंस हैं, चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी ऊपर अपना सारा फोकस नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हो, एम्पावरमेंट को समझ रहे हो, अपनी पावर को समझ रहे हो, अपनी बात कहने से नहीं डर रहे। पहले यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर आसपास कुछ गलत भी हो रहा है ना, आप लोग कुछ कहोगे नहीं, आप लोग उसको ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि मुझे कहाँ बोलने की ज़रूरत है और मुझे कहाँ चुप रहना है। ये इसमें भी बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी कुछ लोग वो समझते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में, हम हीलिंग में, तो हमें किसी बात को रिवर्ट नहीं करना, हमें किसी बात का रिप्लाई नहीं करना। तो ये भी गलत होता है। कभी कभी ऑब्जेक्शन भी ज़रूरी होता है, कभी कभी हमें अपनी आवाज़ उठानी भी ज़रूरी होती है।
राइट तो यहाँ पे नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहा है। आप लोग अपने अंदर बहुत एनर्जी को फील कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग जैसे रेजोल्यूशन ले रहे हो कि अब आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि करेक्ट करने की ज़रूरत है, आपसे क्या गलतियाँ हो गई पहले पास्ट में और अब आपको उनको कैसे सुधारना है, सही करना है। अपने आप में जैसे आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर मैसेज है स्पीक योर ट्रुथ। इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट कि आपने अपनी लाइफ में ना कुछ गलत चीज़ों को विटनेस करा है और आपने उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। आप ऐसे थे कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है चलने दो जब तक गाड़ी चल रही है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी बात को रख रहे हो, है ना, आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो। जैसे कुछ कुछ कंपनीज होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि कुछ गलत कर लो लेकिन यहाँ पर नवंबर मंथ में समहाउ आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, अपने लिए नई चीज़ों को ढूंढ रहे हो, नए सोर्सेस को ढूंढ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो। यहाँ पर है न्यू अर्थ, शेयर योर गिफ्ट्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं आपको आपकी लाइफ में। आपको कहाँ हेल्प करनी है, आपको कहाँ मदद करनी है। मैंने कहा ना, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है, कहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो लाइक बहुत ज़्यादा एक लाइफ को आप लोग गहराई से समझ रहे हो। आप लोग लाइफ को एक डीपली समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें यहाँ पर खुश रहना है, अपनी लाइफ को बताना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है अच्छे तरीके से। और साथ में यहाँ पे शेयर गिफ्ट्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग उनको भी समझ पा रहे हो और आप उनको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। समहाउ यहाँ पर कुछ लोग जैसे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, या फिर से अपने काम को आप लोग अपने अंदाज में कर रहे हो, कुछ अपना क्रिएटिव कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। इसके साथ में है यहाँ पर चेरिश योर सीक्रेटनेस। यहाँ पर ये कार्ड मुझे अपने आप में ही बता रहा है कि आप जैसे क्या बताऊं, जैसे आप लोग ना, कैसे एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। जैसे सपोज आप लोग एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन, बहुत अच्छे इंसान, दिल बहुत साफ है, सबके लिए बहुत अच्छा सोचना है, सबके लिए बहुत अच्छा करना। देन क्या हुआ कि आपका इंटरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ों से हुआ, कुछ ऐसे लोगों से हुआ, कुछ चीज़ें हुई, हालात बिगड़े, लाइफ में कुछ हुआ और पढ़ते चढ़ती गई। आपने कहा कि मुझे भी ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे भी ऐसे बन जाना चाहिए, मुझे भी ये कर लेना चाहिए, सब लोग यही कर रहे हैं, सब देखो ऐसे कितने खुश हो रहे हैं। और ऐसे करते करते जो आपका रियल सेल्फ था वो कहीं लॉस्ट हो गया। आप लोग कहीं लॉस्ट हो गए, कुछ अलग ही दुनिया में चले गए, कुछ अलग ही चीज़ों में चले गए। लेकिन अब आपको धीरे धीरे रिमाइंड हो रहा है कि मेरी रियलिटी ये है, मैं ऐसे इंसान हूँ या मैं ऐसा इंसान हूँ, ये मेरा ट्रुथ है, ये मेरी सच्चाई है। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे अपना बेस्ट बनना है। तो वो जो अपना बेस्ट होता है ना, आप लोग उस जोन में कहीं ना कहीं आ रहे हो। और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप लोग लेट गो भी कर रहे हो और उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द फूल। तो हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। बाकी हेल्थ के लिए मैं अभी और भी मैसेज देखूंगी। मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हेल्थ को लेकर बस आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो, अपने फिगर को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, कि आपको ऐसा है कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसे जोन में आना है, मुझे ऐसा दिखना है। तो कुछ अपनी बॉडी पे आप लोग काम कर रहे हो, है ना। कुछ लोग जैसे यहाँ पर पहली बार जिम शुरू कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपने लिए स्टेप ले रहे हो भाई, आप लोग अपने आप से एक वो सेल्फ लव वाली एनर्जीज में जा रहे हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है ना। ये चीज़ को आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे हो। हेल्दी डाइट यहाँ पर आप लोग ले रहे हो। आपको ऐसे हो जाएगा जैसे आप कुछ भी चीज़ भी यूज़ कर रहे हो ना, आप पहले उसके इंग्रेडिएंट देख रहे हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी हैं कि नहीं है।
आप कोई भी ऐसे पैकेट फूड नहीं खाओगे आप जब तक उसको पूरा अच्छे से बारीकी से देख नहीं लो। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ में करियर के लिए है यहाँ पर हैंग्ड वुमन एंड 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। तो बहुत टाइम से आप लोग करियर को लेकर भी कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे लेकिन अटके हुए थे, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेगा, मेरा ये डिसीजन जो है वो सही रहेगा या फिर से नहीं रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो आगे तो बढ़ना था लेकिन मन में डर भी था बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ों का। आप लोग अभी नवंबर मंथ में ना उस डर से बाहर निकल रहे हो, है ना। और साथ में 6 ऑफ कॉइंस के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आप लोग ओवर वर्क कर रहे थे या कुछ भी ऐसा था, चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं आपके करियर में, आपके ऑफिस में, है ना। अगर कुछ लोग अपने ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कुछ चीज़ों की वजह से, एनवायरनमेंट या जो भी कुछ है, उसमें रिलीफ मिल रहा है आप लोगों को और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। या आप लोग में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, नई जॉब, नया करियर फील्ड या कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया कदम बढ़ा रहे हो, किसी नई चीज़ को आजमा भी रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो पूरी जानकारी लेकर ही करना जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं यहाँ पर कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ। ऑप्शन फर्स्ट, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। सी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मे बी मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप कह कुछ रहे हो और लोग समझ कुछ रहे हैं। आपके मन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगी और कुछ उलझे हुए रिश्ते भी चले आ रहे होंगे आप लोगों के। लेकिन चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है, तो चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले जो है वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर नवंबर मंथ में ऐसा होगा कि या तो आप अपनी बात को प्रूफ कर दोगे, या तो जो पर्सन है वो समझ जाएंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है कि ये जो मंथ है ना रिलेशनशिप वाइज, ये कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, कुछ बड़े डिसीजंस आप लोग इस मंथ अपने रिलेशनशिप को लेकर लेने वाले हो और कुछ होने वाला है इस मंथ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अपने रास्ते बदल रहे हो कुछ लोग, कुछ लोगों की तरफ कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, कुछ नए लोगों से आप मिल रहे हो, कुछ नए फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज। माय गॉड, मैं पहले शफल ही कर लूँ फिर लूँगी। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। और ये जो लोग होंगे ना, इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो इमोशनल वाला नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल वाला होगा। समहाउ आप लोग जैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई काम शुरू कर रहे हो। तो ये एक प्रैक्टिकल रिश्ते रहने वाले हैं हालांकि, लेकिन हेल्पिंग हैंड्स हैं। मतलब खरे जो होते हैं ना लोग, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्लियरिटी के साथ काम करना, सच्चाई के साथ काम करना। ओवरऑल नवंबर मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। और बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं नवंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में, काफ़ी सारे बदलाव होंगे। आप जिस फेज पे इस मंथ को शुरू कर रहे हो ना, उस फेज पे ये मंथ एंड नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी आपकी लाइफ में। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर नवंबर मंथ में कोई सेलिब्रेशन भी अटेंड कर रहे हैं, किसी की मैरिज, किसी की एंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टी, लाइक थोड़ा बहुत पार्टी गैदरिंग वगैरह भी है यहाँ पर जो आप अटेंड कर रहे हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं इस मंथ, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर छोटी मोटी, मैं ऐसे कोई बड़ी ट्रैवल नहीं देख रही, लेकिन छोटी मोटी की, सो दैट आप खुद को रिलैक्स कर सको, आप रिजुविनेट कर सको, तो छोटी मोटी यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रही है।
पेशेंस। ओके, कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई नए स्किल पर काम कर रहे हो। इंटर्नशिप टाइप जैसे रहता है ना, किसी के अंडर काम करना, किसी के साथ काम करना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पर आपको उसको बारीकी से सीखना है, आपको उसके बारे में बारीकी से जानना है, तो आप लोग किसी चीज़ पर काम कर रहे हो। अगेन देखो, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड यहाँ पर भी द फूल का कार्ड है। तो नवंबर मंथ आपकी लाइफ में ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है, नई शुरुआत लेकर आ रहा है। एक नए फेज से आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन न्यू बिगनिंग्स ऐसी ही नहीं होती है ना, इनके पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होती है, तो कुछ चीज़ों की एंडिंग भी है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा और धैर्य रखो, इतना जो कुछ तुमने किया है थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और अपने मन को शांत रखना है। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हो नवंबर मंथ में ना कि आपको बहुत गुस्सा भी आए, कुछ लोगों को गुस्सा भी हाई ऐसे रहेगा नवंबर मंथ में। तो अपने मन को आपको शांत रखना है, गुस्सा नहीं करना, गुस्से में किसी को कुछ भी नहीं बोलना, गुस्से में कोई भी डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, गुस्सा आ रहा है अलग हो जाओ, थोड़ा सा पानी पियो, डीप ब्रीथिंग करो, कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूजिक सुन लो, या आपको कोई भी अच्छा लगता है स्पोर्ट्स या ड्राइंग या डांसिंग या सिंगिंग, जो भी कुछ है वो कर लो, अपने मन को जब रिलैक्स कर लो। जब आप एक स्टेबल स्टेट में हो फिर आपने कोई भी फैसला लेना है या किसी से कोई भी बातचीत आप लोगों ने करनी है, ठीक है। स्टैंड या ग्राउंड का यहाँ पर कार्ड है, और मैंने पहले ही कहा यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना। आप लोग की एनर्जी पास्ट में, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते थे, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचा और वहाँ पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर अब आपको ऐसे हो रहा है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी ट्रिगर भी कर सकती हैं कि कोई आपसे थोड़े से कड़वे शब्द कह दे और आपको वो चीज़ अंदर तक छुप जाए, और अब आपको ऐसे, अब तो मुझे प्रूफ करके ही दिखाना है, अब तो मुझे कुछ बड़ा करके ही दिखाना है। तो मे बी ऐसे मोमेंट्स भी नवंबर मंथ में आप लोगों के साथ रह सकते हैं। ओके, गाइडेंस के लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं अभी ये भी देखूंगी कि आपने मैनिफेस्टेशन के लिए क्या कुछ करना है, कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, Oracle, wait for important information. Okay. Heart Guardian, love and let yourself feel loved. ठीक है। मे बी कुछ सेल्फिश लोग थे आपके अराउंड, ऑप्शन फर्स्ट, और आप ऐसे हुआ कि आप उन्हें देते गए और उस सब में आप ही पूरा ड्रेन हो गए, और बदले में आपको वहाँ से वो एनर्जी, वो प्यार, वो केयर, वो लव जो है वो नहीं मिला। सो नवंबर मंथ में बहुत सारे रियलाइजेशन भी आपको होने वाले हैं। देखो मैं आपसे ऐसे बोलूँगी कि रिग्रेट में जाना, इस सब की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा ना हमारी गलतियों से भी कुछ सीखते ही हैं, और ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिससे गलती नहीं होती, वो सबसे गलती होती है। मेन क्या होता है कि आपको वहाँ पर क्या लर्निंग मिली, आपको वहाँ पर क्या लेसन मिला, और अब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो, आप कैसे उसे अपनी लाइफ में लेने वाले हो, आप उससे क्या सबक लेने वाले हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नवंबर मंथ के लिए यहाँ पर गाइडेंस ये है कि बहुत सारे मैसेजेस आपको चैनल हो रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत नवंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं आप लोगों के साथ। ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी वीकनेस, बहुत सारा कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है। सो ये मंथ ना एक कंक्लूजन है किसी चीज़ का, मैं आपको ये बता दूँ, इसकी जो एनर्जी है वो है कंक्लूजन वाली। तो यहाँ पर पहले भी ये मैसेज मिला था कि धैर्य रखना पड़ेगा,
अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, बिकॉज तब भी आप बारीकी से चीज़ों को समझ पाओगे। तो उसके लिए आप सुबह सुबह मेडिटेशन, सुबह सुबह ही स्पेशली आपने करना है। और नहीं हो पा रहा तो फिर आपको जब टाइम मिले तब कर लो, बट आप लोगों के लिए सुबह ही बेस्ट रहेगा। तो सुबह सुबह आपने मेडिटेशन और थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करना है, ठीक है ना, ये मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगी। साथ में है यहाँ पर लव एंड येट लेट योर सेल्फ बी लव। कुछ चीज़ों से आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो भाई, अपनी वैल्यू समझ रहे हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में थे, आपको बुरा बुरा बोलते थे या कुछ भी है, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा हो रहा है कि बस अब मैं इस टॉक्सिसिटी के साथ और डील नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सेल्फ लव, आप इस सेल्फ लव को आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, और अपने हार्ट चक्रा को आप लोग हील कर रहे हो। यस, अपने हार्ट चक्रा को आप लोग हील कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि इस मंथ आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन लेने हैं, लेकिन आप बहुत इमोशनल फील करोगे थ्रू आउट द मंथ, मैं आपको ये भी बता दूं। छोटी छोटी चीज़ों से ना आपको एक अटैचमेंट सा फील होगा। कुछ कुछ चीज़ें चलने वाली हैं भाई, यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, बिकॉज वो ऑल ओवर आपके चक्रास की एनर्जी को बैलेंस रखेगा। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए एडिशनली क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। वेरी सून। आपकी लव लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप में भी कुछ नए लोगों से मिल भी रहे हो, जो भी लोग सिंगल हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, मैंने जैसे बोला कि इस मंथ जैसे कोई फैसला होने वाला है बड़ा, मुझे अगेन वो एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कंक्लूजन निकलने वाला है कि आगे अब आपने किस तरीके से जाना है, आपने क्या करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल ही गिव अप कर रहे हो, आप बिल्कुल ही जैसे ब्रेकअप कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। जब आपने इतना और रखा है तो, हालांकि आप टॉक्सिसिटी से आगे बढ़ रहे हो, तो आपको वहां मना कर देना कि देखो मैं इससे डील नहीं कर सकती या मैं इससे डील नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज करके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका उसको भी देना चाहिए। तो सब कुछ भी खत्म नहीं करना है, ये भी चीज यहाँ पर एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए कही जा रही है। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, लेकिन सब कुछ भी खत्म नहीं करना, ये चीज कही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, अगर आजकल देखा जाए तो होता क्या है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, बस पेट भर रहा है, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने बीच में भी मैसेज दिया था कि अगर आप कोई पैकेट फूड भी खा रहे हो, आप लोग चिप्स का पैकेट ही खा रहे हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, आपकी बॉडी में क्या जाने वाला है, किस क्वांटिटी में जाने वाला है, आपको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना है। खाना केवल ऐसे नहीं कि पेट भरने के लिए आपने खा लिया, यहाँ पर कहा जा रहा है वो चीज़ों को इंक्लूड करना है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट हैं। और जब आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे केवल और केवल आपको खाना खाना है, वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। लाइक आपने एक कोर लिया अपने मुंह में, उसको फील करो, उसका टेस्ट कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, लाइक वो फीलिंग्स ऐड करनी है खाना खाते वक्त। यहाँ पर ये चीज़ आपसे कही जा रही है। ये नहीं कि बस कुछ टीवी में देख रहे हो, कुछ फ़ोन में देख रहे हो, उस वक्त बस खाए जा रहे हो, जस्ट वो चीज़ नहीं करनी। आपको थोड़ा सा अपना जो भी आपका मील टाइम रहता है, आपको वो इंजॉय करके खाना है, ठीक है ना। वेलकम सीजनल फूड्स। अपनी डाइट का ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत ख्याल रखो। आपको इस वक्त एनर्जी की बहुत ज़रूरत है,
तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि एनर्जी वाला फूड आपने लेना है, जो भी सीजनल फूड होता है, ठीक है, बिकॉज वो एकदम ताज़ा ताज़ा होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपने सीजनल फूड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको ऐड करना है अपनी डाइट में। फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें भाई आप लोग, अगर नहीं कर रहे हो तो, बिकॉज आपके लिए वो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन क्या करना है, कैसे करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ये कार्ड पहले भी आया है। चेंज योर थॉट्स, चेंज द फ्यूचर। एट द एंड ऑफ एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप, थिंक थ्रू द इवेंट्स ऑफ द डे। इफ एनी इवेंट्स और मोमेंट्स डिड नॉट गो द वे यू वांटेड, रिप्ले दैम इन योर माइंड द वे यू वांटेड देम टू गो। यू हैव नाउ कंप्लीटली चेंज्ड योर फ्यूचर। देखो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि होता क्या है, जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देन हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है, नेगेटिव होता है, उससे हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि दिन में अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी जो है वो आपकी अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुआ, सो जस्ट रात को जब आप सोने जा रहे हो ना, आप अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि वो मोमेंट जो है वो किस तरीके से होना चाहिए था, वहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए थी, और आप एक स्माइल के साथ सोचो कि वो ऐसे ही हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव ही हुआ है, सब कुछ अच्छा ही हुआ है, भगवान जी को थैंक यू बोलो एंड देन सो जाओ। जब आप इस तरीके से करोगे तो धीरे धीरे एक तो आप अपने प्रेजेंट में रहने लग जाओगे, और धीरे धीरे जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना, वो आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने एक ये प्रैक्टिस जो है वो अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है। और अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हो, रेगुलरली रीडिंग्स को देखते हो, अपना फीडबैक भी शेयर करो। जब आप अपना फीडबैक शेयर करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये आप लोगों को भी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो एक आपकी एक अचीवमेंट है जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि कमेंट्स बहुत लोग रीड करते हैं, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको 7 चक्रा रिकमेंड करा है। वेबसाइट है www.healoftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। वैसे सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये हार्मनी का कार्ड चूज करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नवंबर 2024 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेंगे। सो इस कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो आप लोगों को गाइड करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारी जो चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, 90% हमारे हाथ में होती है, हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती हैं। तो आप लोगों ने 3 एक्शंस जो कि आप नवंबर मंथ में लेने वाले हो ज़रूर सोचने हैं। वो आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्शंस, कुछ चेंजेस जो आप करना चाहते हो, अपने शेड्यूल में करना चाहते हो, तो सिंपली आपने ये रीडिंग देखते देखते उनको डिसाइड करना है। और नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपने बस वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एज ए प्रॉमिस आप लोगों ने टाइप करने हैं। ये प्रॉमिस आपका मेरे से भी है और ये प्रॉमिस आपका आप लोगों से भी है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 कैसे रहने वाला है नवंबर मंथ। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जीज देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, रेज योर वाइब्रेशन। ओके, यहाँ से मैं एनर्जी आप लोगों के लिए पहले एक बार अच्छे से देख लेती हूँ, और फिर देखेंगे आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर, ओवरऑल क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। आस्क फॉर सपोर्ट, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। तो ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्प्रेड योर विंग्स। तो ऑप्शन 2 अगर आप लोगों के लिए बात करूँ, नवंबर मंथ ना यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में, अगर सिंपल बोलो ना, एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा फ्रेज, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो।
अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए, जितना टाइम आपको जिस चीज़ के लिए निकालना चाहिए, आपको देना चाहिए, आप एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा चूजी हो रहे हो। आपको सोशल मीडिया पे कितना समय बिताना है, आपको कितने टाइम वर्कआउट करना है, आपको कितने टाइम काम करना है, कितना टाइम आपको अपने हाउस होल्ड जो भी चीज़ें रहती हैं उनमें आपने देनी है। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर फिक्स्ड हो रहे हो। साथ में अब आपकी जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए ध्यान, साधना, हीलिंग ये भी रहने वाली। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल रहे हो। आप लोग अच्छी किताबें पढ़ रहे हो नवंबर मंथ में, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से जुड़ रहे हो, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। हीलिंग आप लोग कहीं ना कहीं अपने लिए सीख रहे हो भाई, किसी ना किसी से सीख रहे हो, कुछ लोगों से, किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हो। कुछ कुछ ऐसा आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो नवंबर मंथ में, कुछ लाइफ चेंजिंग, जिससे कि आपकी लाइफ बदल सके। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीख रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे हो, आप लोग कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो माइंड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। मैं ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर कार्ड है आस्क फॉर सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट आपको किसी के थ्रू मिल रहा है ना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ओवरऑल आप लोग जो भी वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर, आपको उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। आपको जैसे होता है ना, जैसे कि आप लोग कोई भी हीलिंग कर रहे हो ना, आपको वो दिख रहा है कि हाँ इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आप लोग अच्छी एनर्जीज में जा रहे हो, आप लोग पॉजिटिव होते जा रहे हो। एम्पावरमेंट, अपनी ताकत को समझना। पहले कुछ चीज़ों से डरते थे, अपनी बात को कहने से डरते थे, अपने लिए स्टैंड लेने से डरते थे। तो ये डर जो है ना, ये अब आपके मन से निकल रहे हैं। ऑप्शन 2। और एक हिम्मत आपके अंदर आ रही है अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को कहना, अपने लिए खुशियां ना खुद ही ढूंढ रहे हो आप लोग। आपको अब दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशंस है नहीं। ऑप्शन 2। आपको अब जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब आपके साथ है। साथ में आप लोगों के साथ कोई ना कोई हायर पावर जरूर है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। ये भी चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे गार्डियन एंजल का भी कार्ड है। तो ये बहुत ज्यादा अगर मैं देखूं तो नवंबर मंथ में आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो भाई, आप लोग लव एंड लाइट की तरफ जा रहे हो। बाकी हेल्थ का जरूर ख्याल रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि देखो, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट भी होती है। कि जैसे जूस पीना है, जूस पीना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन कितना पीना है ना, वो भी तो ना, जरूरत से ज्यादा पी लोगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो वैसे ही हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, लेकिन जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कितना करना है। ये नहीं कि बस पूरा दिन अब एक ही चीज में लगे पड़े हैं, वो नहीं कर देना। बैलेंस बना के आप लोगों को चलना है, ठीक है ना। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओके, मैं हेल्थ के लिए बाद में कुछ और भी कार्ड्स लूंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं टैरो से। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर कुछ लोग ना ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें जैसे आपको सूट नहीं करती, आपको परेशान, आपको सूट नहीं करती, आपको एलर्जिक हैं कुछ चीजें, या कुछ कुछ चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोग अपने आप को ढूंढ रहे हो कि मुझे ये सो एंड सो अगर प्रॉब्लम है तो वो इसके रूट्स क्या हैं, और मैं इसको रूट से जाके कैसे हील कर सकती हूँ, या मैं कैसे इसको हील कर सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी उससे बीमारी से डील कर रहे हो, आप ना उसका समाधान खोज रहे हो कि क्या है नवंबर मंथ में, और आपको मिल भी रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं, अपने लिए एक नई लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे ये चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। नए तरीके ढूंढ रहे हो आप लोग कि आप कैसे फिट रह सकते हो, है ना, ये चीज यहाँ पर है।
देखते हैं यहाँ पर आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। करियर मुझे यहाँ पर आप लोग का अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे चीजें होनी चाहिए, जैसे ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे चीजें आगे बढ़नी चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही चल रही हैं। और आप लोग ना जैसे बहुत एंजॉय के साथ अपने काम को कर रहे हो। मतलब एक होता है कि हेडिक ले लिया, बहुत प्रेशर ले लिया, आप लोग का ऐसे नहीं रहने वाला। आप लोग अपने काम को एंजॉय भी करोगे, साथ के साथ आप लोग उसमें अपनी खुशी भी ढूंढोगे। आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो कि मुझे कितना टाइम देना है, मुझे किस हिसाब से देना है सारी चीजों को। और लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिस भी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना काम दे रहे हो, लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं कि यार ये बंदा, ये बंदी जो है, ये कैसे ये सारा कुछ मतलब बड़ा अच्छे से मैनेज कर ले रही है या कर ले रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है और आप ना काम को बड़े फास्ट तरीके से करोगे भाई ठीक है। जैसे दूसरे लोग वो काम को अगर 1 घंटे 2 घंटे में करते होंगे, आप लोग आधे घंटे पौने घंटे में खत्म कर दोगे। पता नहीं क्यों मैं ऐसे मैसेज दे रही हूँ, लेकिन काम करने की स्पीड बढ़ रही है। और साथ में आप लोग हार्ड वर्क से ज्यादा ना अब स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रहे हो कि शॉर्टकट तरीका कैसे निकल सकता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं, ऑप्शन 2, 7 of swords। कुछ पास्ट में हुआ था आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोग ना अभी तक निकल नहीं पाए। ऑप्शन 2, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद से झूठ बोल रहे हैं, हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया, हाँ मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, या कुछ लोग खुद से ही झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन आप लोग कुछ चीजों को एडमिट करोगे और पास्ट का कुछ क्लोजर है यहाँ पर, कुछ चीजों का आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में कुछ चैप्टर्स हैं, उनको वो क्लोज हो चुके थे पहले, लेकिन आपने अपने साइड से नहीं करा था। अपनी साइड से भी क्लोजर देकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लिए ढूंढ रहे हैं, कोई पर्सन आपको मिल जाए, आप नए लोगों से बातचीत कर रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि अभी तक आप नहीं थे उस एनर्जी में, आप अटके हुए थे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, सावधान रहना है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे जल्दीबाजी नहीं मचानी है। अगर आप किसी को चूज कर रहे हो या अपने लिए देख रहे हो, अपने लिए ढूंढ रहे हो, तो जल्दीबाजी आप लोगों ने नहीं मचानी। बाकी अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, और वैसे मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं ऐसे लोग जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बता दूं या मैरिड हैं, आप लोग हैप्पी नहीं थे, आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे अपनी मैरिड लाइफ से, या जो भी कुछ है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या आपके पर्सन आपसे बहुत झूठ बोल रहे थे। उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आप अपने एंड से हील करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, कि चीज़ें बदल सके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर, और ओवरऑल और क्या क्या कुछ रहने वाला है, और क्या ओवरऑल एनर्जीज है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स and the hanged woman। So option 2, अब अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो भाई। आपकी ना लव लाइफ को लेके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं भाई हमेशा से। कोई पर्सन आपको पसंद करता है तो वो आपको नहीं आता है, आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपको नहीं करता है, या दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, देन पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लव लाइफ को लेकर आपके कुछ कुछ इश्यूज जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, और आप लोग बहुत समय से ऐसे सोच रहे थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आप लोग ना अभी इस चीज के पीछे नहीं भाग रहे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसे है तो मैं इसको हील करती हूँ, है ना।
या मैं इसको हील करता हूँ, मैं हील करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर हील कर रहे हो सो दैट अब आगे आप जैसे भी रिलेशनशिप में रहो या जो भी कुछ रहे वो बेस्ट रहे, वो फाइनल रहे, वो अच्छा रहे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से दिख रही है। बाकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं भाई, आप लोग अच्छी एनर्जीज में जा रहे हो, आप लोग लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, क्लोजर दे रहे हो कुछ चीज़ों को। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, यू नो, कुछ सवाल हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्या कुछ यहाँ पर हील हो सकता है। तो आपको ना उन सवालों का जवाब भी मिल रहा है। ठीक है, नवंबर मंथ में कुछ सवाल रह जाएंगे, वो आगे जाके यू नो उनका जवाब मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग सोच रहे थे तो वहाँ पर आपको वो जवाब भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, देखो यहाँ पर अब आपको कहा जा रहा है कि देखो अभी जो कुछ लाइफ में जैसे हुआ, जैसे चला वो ठीक है, लेकिन अब आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है कि आपको अपनी लाइफ में अभी कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा नवंबर मंथ में, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मतलब कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन कुछ चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, फिर अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो नवंबर का मंथ भाई आपके लिए जीत का रहने वाला है, सक्सेस का रहने वाला है, प्लानिंग का रहने वाला है ना। तो इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने कि ऐसे ही चला गया हाथ से, नहीं। आपने अपना बेस्ट देना है आपके करियर के लिए, आपकी चीज़ों के लिए। आप जो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको वो एरियाज के ऊपर काम करना है। ठीक है ना। और बाकी तो आप लोगों को सक्सेस भी मिलते हुए देख रहे हो। कुछ लोगों का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, ऐसे लाइक मुझे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। कुछ लोग ना कुछ प्लान्स कैंसिल भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये एनर्जी मौजूद है कि जैसे आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं जाना है, वो कैंसिल हो गया बनकर। तो कुछ ऐसे रहेगा, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा ऐसे महसूस करोगे कि क्यों डिले हो रहा है ना, क्यों ऐसे, क्यों जो कुछ होता है। देखो मैं यही बोलूँगी कि अच्छे के लिए ही होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर कुछ अकॉर्डिंगली भी नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था, या जो भी कुछ है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। चलिए अभी देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। से आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं ऑप्शन 2 इस मंथ में। तो यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग वर्क भी साथ के साथ करना है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ध्यान करना है तो कितना करना है ना। हमें हाउ मच भी पता होना चाहिए, हमें हमारी लिमिट्स भी पता होने चाहिए। तो इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, लिटिल बिट आप ना बेचैन सा, रेस्टलेस सा थोड़ा सा फील कर सकते हो। तो जब आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा एनर्जी का प्रेशर हो रहा है, या जब जो भी कुछ हो रहा है, आप थोड़ा सा गार्डन में वॉक करने निकल जाओ, आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करो, आप किसी ट्री को हग करके 2 मिनट रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको ग्राउंडिंग करना अपनी आता है किसी भी हीलिंग मोडालिटी के थ्रू या कैसे भी, तो आप अपनी ग्राउंडिंग भी ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग चाहें तो एक हेमेटाइट एक स्टोन रहता है, एक ब्रेसलेट रहता है, वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, और वो आपके रूट चक्रा पर भी काम करता है, और वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है नज़र वगैरह सारी चीज़ों से। तो आप हेमेटाइट को वेयर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है वो। ठीक है, बाकी सारे ब्रेसलेट से तो यस, आप हेमेटाइट को अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से। और हेमेटाइट ना यस मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है वो आपकी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज उसमें आयरन होता है, उसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं।
तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशंस। फायर एंड अर्थ, तो अपने फायर एलिमेंट और अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है। लाइफ में कितना ही आगे बढ़ जाओ लेकिन डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। नवंबर मंथ में आपको सक्सेस भी मिल रही है, लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन आपको ना वो ईगो नहीं आने देना, अहम नहीं आने देना अपने अंदर कि अरे वाह मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ। तो ग्राउंडेड रहना है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। दूसरा यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो अपने पैशन के ऊपर काम करो, अपने अंदर वो आग को जलाओ कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके जाना है। आपको सक्सेस मिल रही है भाई, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। ऑप्शन 2 मैं ये आपको बता दूं, आप जो काम करोगे ना आपको उसमें सफलता मिलेगी, तो काम करो। ये मंथ जो है वो एक्शन लेने वाला रहने वाला है कि एक्शंस ले रहे हो आप लोग बहुत सारे, और चीज़ों में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप लोग बस ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर एक मैसेज ये है कि देखो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी कुछ है, आपको सबको ट्रस्ट नहीं करना है और सबको ट्रस्ट करके अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करना है, पता नहीं, बट यस यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगर आप लोग कुछ कुछ सवाल है भाई आपके मन में, मैंने कहा ना पास्ट में जो चीजें हैं उनका क्लोजर हो चुका है, लेकिन आपने अपने एंड से क्लोजर नहीं किया है। देखो कुछ यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं आपको ये बता दूं, नवंबर मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ये मुझे आपके मैसेज मिल रहा है जैसे पास्ट का कोई रिश्ता था या कुछ भी चीज थी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो फिर अब आगे बढ़ो, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार मत देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप वहीं लगे पड़े हो, तो फ्रीडम दे दो भाई उसको, उसकी विल पे छोड़ दो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ लोगों के लिए उनका कार्मिक कनेक्शन भी है, ये भी मैसेज मिल रहा है। इस वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं, इस वजह से आप चाहते हो कि आगे बढ़ जाऊं पर आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। ऑप्शन 2 ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन से आप लोग हेमेटाइट को वेयर करो, वो लेट गो करने का भी स्टोन है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। बाकी आप किसी भी क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि पर्सनली फिर मैसेज आते हैं, आप लोग गूगल पे देख सकते हो। आप लोग गूगल पे उसका नेम डालोगे हेमेटाइट बेनिफिट, आपको मिल जाएंगे उसके बहुत सारे बेनिफिट, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो ये आप लोग किसी भी स्टोन को ले रहे हो अपने लिए तो उसके बारे में डिटेल में रीड कर सकते हो। बाकी वेबसाइट पे आपको सबके डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगी क्रिस्टल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कैसे रहने वाला है, ऑप्शन 2, और फिर लास्टली देखेंगे कि आपने क्या मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, कैसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। सो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है कि हम स्ट्रेस में या कुछ भी हम ओवर ईट करने लग जाते हैं। एक तो प्रोसेस फूड को आपको अवॉइड करना है, पैकेट फूड को आपको अवॉइड करना है, और अच्छे कार्ब्स अच्छी चीज़ों को बेसिकली अपनी डाइट में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शामिल करना है।
ग्लूटेन फ्री यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आपको फूड को अपनी लाइफ में, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता क्योंकि मैं न्यूट्रिशन वाले एरिया से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से यही कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि जितना ज़्यादा आप नेचुरल घर का बना खाना खा सकते हो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। चॉकलेट सिरप, आई डोंट नो, मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। जंक फूड कुछ कुछ मुझे दिख रहा है। समटाइम आप जस्ट ऑर्डर लगा दे रहे हो अपना, आपको अवॉइड करना है और आपको बहुत प्यार से फूड को अपने लिए कुक करना है और आपने खाना है प्यार से, और आप कुछ एफर्मेशंस दो फूड को, ठीक है ना, खाने के पहले, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेस में ओवर ईट तो बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ड्रिंक इन्फ्यूज्ड वाटर, कॉपर चार्ज वाटर, मून चार्ज्ड वाटर, और ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आप लोग मून लाइट में अपने पानी को चार्ज करके पियो, ठीक है, और ये करना है जब फुल मून हो, या मून अगर है तो आप एनर्जाइज्ड करके पी सकते हो। आप सन में भी एनर्जाइज्ड, लेकिन देखो सन में एनर्जाइज्ड ऐसे ही मत कर लेना, उसका प्रॉपर तरीका होता है, तो पहले प्रॉपर तरीका ढूंढ लो, क्योंकि कितने आवर्स रखना है, कैसे उस पानी को पीना, उसका प्रॉपर तरीका होता है, तो आप वैसे ही फिर उसको पीना, ठीक है। कॉपर बॉटल्स आती हैं, उनमें एनर्जाइज्ड करके आपने पीना है, या फिर से आप अपने लिए डिटॉक्स वाटर बोलते हैं ना, इसमें कुकम्बर, कुछ कुछ मिंट, लेमन, ये सब ऐड करके, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर पता नहीं, मुझे विटामिन सी बोला जा रहा है, विटामिन सी के जो भी फूड्स रहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में ऐड करो, आपकी हेल्थ के लिए वो भी ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी तो देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप जो भी एक्सपर्ट रहते हैं उनसे ही हेल्प लें, लेकिन ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, लास्टली यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, आपने क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और कैसे, ठीक है। ऑप्शन 2, change your mind and change your life. No matter what you might have manifested, you can change it with one small positive thought and then another. देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, आप कुछ कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने माइंड को चेंज करो। जैसे आप में से कुछ लोग कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, लिख रहे हो 555, 369 या जो भी कुछ है, उससे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने माइंड को चेंज करो, बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, मन में फिर आपके नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो फिर ऐसे ना चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी आपस में। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हो उससे पहले अपने मन को स्टेबल कर लो, अपने मन को शांत कर लो। आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं रखना है। कुछ एफर्मेशंस बना लो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा करियर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जो भी कुछ है, राइट। कुछ दिन आप इन एफर्मेशंस पे काम करो, दिन में जितना टाइम आपने मिले आप रिपीट करते रहो। गेट योर जर्नल को फॉलो करो। जब आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में, पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाओ, जब आपकी एनर्जीज आपको लगे कि हाँ अभी एकदम हाई है, एकदम पीक पे है, फिर आप जो चाहते हो फिर आप वो मैनिफेस्ट करो, तो वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यस, अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा चेंज करो, अपने माइंड को चेंज करो, और फिर जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healeroftheages717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।